स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिकी बाय टीसी सैनी में। आज है 8 अप्रैल 2022 और 8 अप्रैल 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पीडीएफ लिंक से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया है और यह दिन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। और 7 अप्रैल को एक और दिन मनाया गया। यह दिन था 1994 रवांडा जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और यह यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है और यह 7 अप्रैल को ही मनाया गया है। अब देखते हैं अप्रैल मंथ के और भी इम्पोर्टेंट दिन। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया और ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में हमारे भारत सरकार के द्वारा एक नई सलाहकार समिति सेमिकॉन इंडिया का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष के रूप में अश्वनी वैष्णव को नियुक्त किया गया है और उपाध्यक्ष के रूप में राजीव चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने सुपर ऐप यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है? तो हाल ही में यूनियन बैंक के द्वारा यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया गया है। अब यूनियन बैंक के द्वारा किया गया है तो यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1919 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और वर्तमान में यूनियन बैंक के सीईओ कौन है? राजकिरण राय जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने सरहुल महोत्सव 2022 मनाया है? तो हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा सरहुल उत्सव 2022 मनाया गया। इस उत्सव में वृक्ष पूजा की जाती है और साथ ही प्रकृति की पूजा की जाती है। यह महोत्सव वसंत शुरुआत का एक त्यौहार है और यह झारखंड में मनाया गया। अब ये झारखंड में मनाया गया है तो झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है? रमेश बैस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने कावल उत्वी ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा कावल उत्वी ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप एक इमरजेंसी कंडीशन का ऐप है। इसमें पुलिस, हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड से रिलेटेड सभी फ़ोन नंबर हैं जो आप यहाँ पे सारी सुविधा ले सकते हैं। अब कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? विश्वराज एस बॉम्बे। और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। देखते हैं कर्नाटक के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाकर 27.25% किया गया। कर्नाटक सरकार के द्वारा नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की गई। विनय समस्या पहल राज्य की ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई। कर्नाटक सरकार ने 120 गांवों के लिए पेयजल परियोजना को मंजूरी दी। इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ कर्नाटक में किया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। राजस्व विभाग ने भूमि संरक्षण के लिए दिशा कैंप लॉन्च किया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और यह अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक हिस्सा है। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम की स्थापना कर्नाटक में की गई। भारत का पहला AINE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई। तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व दम गोर्जन 2022 कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित किया गया। कर्नाटक में यक्षगान नृत्य और डोलू कुनिता नृत्य किया जाता है। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य है और काबिनी वन्यजीव अभ्यारण्य है। और कर्नाटक में अलमाटी बांध है जो कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज बांध है जो कावेरी नदी पर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा कितने प्रतिशत बढ़ा है?
तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई और इसमें बताया गया कि भारत का वित्त वर्ष 2022 में व्यापार घाटा बढ़कर 87.5% हो गया है। पहले यह 102.63 बिलियन डॉलर था और यह बढ़कर 2022 में 192.41 बिलियन डॉलर हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडीबी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत की फाइनेंशियल ईयर 2022 में अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि का अनुमान लगाया है। अब एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लगाया गया है। तो इसका हेडक्वार्टर का है मंडलूयोग यानी फिलीपींस में। वर्तमान में इसमें 68 देश हैं और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 को। और वर्तमान में एडीबी बैंक के अध्यक्ष कौन है? मात्सुंग असाकावा। अब देखते हैं और भी रेटिंग एजेंसियों के द्वारा दी गई रेटिंग्स को। हाल ही में फिक्की ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 7.4% जीडीपी दर बताई। इंडिया रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7 से 7.2% रहने का अनुमान लगाया। आईसीआरए ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 7.2%, अनटैक्ट ने 2022 के लिए भारत की जीडीपी दर 4.6% और ईसीडी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 8.1%, फिच रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए विकास दर 8.5%, क्रिस्टल ने 2022-23 के लिए 7.8%, हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 8.5%, एनएसओ के द्वारा 2021-22 में 8.9%, मॉर्गन स्टैनली के द्वारा 2022-23 के लिए 8.1% और मूडीज ने 2022-23 में 9.1% रहने का अनुमान लगाया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सरस्वती सम्मान 2021 से रामदरस मिश्रा को सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं रामदरस मिश्रा और इन्हीं को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा एक घोषणा की गई कि रामदरस मिश्रा को 2021 सरस्वती सम्मान से नवाजा जाएगा और उनकी एक कविता है, मैं तो यहाँ हूँ, इन्हीं के लिए इस सरस्वती सम्मान 2021 पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। अब देख लेते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी पुरस्कारों को। बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार हाल में फाल्गुनी शाह को दिया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 आरिफा जोहरी को दिया गया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 विल्फ्रेड बुर्सेट को दिया गया। सेंट्रल बैंक अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मारियो मार्शल को दिया गया। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 सीमा रेखा को। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दीपिका पादुकोण को। मालदीव सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एबेल पुरस्कार 2022 डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया। रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को दिया गया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 में बेस्ट मेल का रणवीर सिंह को, बेस्ट फीमेल का कृति सेनन को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मौजो को। यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहित्य पुरस्कार रिजवाना हसन को। ब्रिटिश फिल्म निर्माता स्टीव मैक्यून को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया। 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए नारायण प्रधान को नामित किया गया और फिर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी फ्रांसीसी केरे बने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड के श्रीवस्ती जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा का प्रसार बहुत कम है, इसलिए उस जिले में यह अभियान शुरू किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। हाल ही में सब्जी उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश बना और जल प्रबंधन प्रणाली में शीर्ष पर उत्तर प्रदेश रहा, इसलिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश को दिया गया। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया। नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच भारत की पहली पौंड टैक्सी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। हेल्थ एटीएम की शुरुआत यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में की गई। जल जीवन मिशन के लिए यूपी सरकार के द्वारा 10,870 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यूपी सरकार के द्वारा बाल सेवा योजना, सस्ती किराए की आवास योजना, किसान कल्याण मिशन और सेव सिटी योजना शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में केला महोत्सव मनाया जाता है और उद्भिलाव की पहली बार गणना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई
और राजकीय पशु बारहसिंगा को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया। और हाल ही में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य को 49 और रामसर साइट का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश में दूधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और कीठम झील है जो आगरा में स्थित है और इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी फोर्ब्स अरबपति 2022 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो हाल ही में जारी फोर्ब्स अरबपति 2022 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में एलन मस्क शीर्ष पर रहे हैं। ये टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक हैं और ये इस लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। और हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में भी एलन मस्क शीर्ष पर रहे हैं और सेकंड स्थान पर अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस रहे हैं। एलन मस्क की संपत्ति $219 बिलियन रही है और जेफ बेजोस की $171 बिलियन रही है। और इसमें बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली यानी उनका ग्रुप $558 बिलियन के साथ तीसरे नंबर पे हैं। बिल गेट्स इसमें $129 बिलियन के साथ चौथे नंबर पे हैं। वारेन बफे इसमें $118 बिलियन के साथ पाँचवें नंबर पे हैं। और हमारे देश के मुकेश अंबानी 90.7 बिलियन के साथ इसमें 10वें स्थान पे हैं। और गौतम अडानी इसमें 11वें स्थान पे रहे और हाल ही में गौतम अडानी एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, लेकिन इस लिस्ट में गौतम अडानी मुकेश अंबानी से पीछे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सर्बिया के दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में सर्बिया के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक बने हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रही हैं, अलेक्जेंडर वुसिक और ये दूसरी बार अब सर्बिया के राष्ट्रपति बने हैं। अब ये सर्बिया के बने हैं। तो सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। और करेंसी क्या है? सर्बियाई दिनार। और राष्ट्रपति अब बन गए हैं अलेक्जेंडर वुसिक। अब देखते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। हाल ही में हंगरी के फिर से प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन बने। माल्टा के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला बने। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बड़ी मुखोमदेव बने। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट बने। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी। और दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यू सुक योल बने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के पीले ट्यूलिप फूल की प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? तो हाल ही में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नीदरलैंड की यात्रा पे गए और वहाँ उन्होंने ट्यूलिप फूल की प्रजाति का नाम मैत्री रखा है। अब नीदरलैंड को पहले हॉलैंड भी कहा जाता था, लेकिन अब इसको नीदरलैंड कहते हैं। अब नीदरलैंड में रखा है। तो नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। और इसकी कैपिटल द हैंग भी है। और इसकी करेंसी क्या है? यूरो। और प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रूटे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो हाल ही में हमारे पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अब उत्तराखंड में किया गया है। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की दो कैपिटल हैं, देहरादून और गैरसैंण। और वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। अब देखते हैं उत्तराखंड के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर ऋतु खंडूरी को बनाया गया। सृष्टि गोस्वामी को बालिका दिवस पर उत्तराखंड की एक दिन की सीएम बनाया गया। भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग उत्तराखंड में खोजी गई। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। सेल्फी विद टेम्पल अभियान उत्तराखंड में शुरू किया गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बना। उत्तराखंड की रहने वाली हर्षवंती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र उत्तराखंड में विकसित किया गया। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, राजाजी टाइगर रिजर्व है। और उत्तराखंड के एस्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य को सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अब बात करते हैं पशुपालन और डेयरी विभाग की। तो वर्तमान में पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव कौन है? श्री अतुल चतुर्वेदी। और पशुपालन आयुक्त यानी कमिश्नर कौन है? डॉक्टर प्रवीण मलिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में $1,50,000 का योगदान दिया है? तो हाल ही में हमारे देश भारत ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष यानी UNDF यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड में $1,50,000 का योगदान दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हुरून
रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो हाल ही में हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन्स लिस्ट में चाइना सबसे शीर्ष पे रहा है। सेल्फ मेड यानी स्वयं से बनने वाली रिच महिलाएं, इनमें चीन सबसे शीर्ष पे रहा है। चीन में 78 महिलाएं ऐसी हैं जो सेल्फ मेड अमीर बनी हैं। इसमें सेकंड स्थान पे अमेरिका है, अमेरिका में 25 महिलाएं हैं और थर्ड स्थान पे है यूके, इसमें 5 महिलाएं सेल्फ मेड बनी हैं। देख आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।